वेलकम बैक। आफ्टर डिस्कसिंग फंडामेंटल्स ऑफ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आज से हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम कलेक्शंस कहेंगे। कलेक्शन में हम बात करेंगे लिस्ट की, इसके अलावा हम बात करेंगे सेट्स की और मैप्स की। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने जा रहे हैं लिस्ट की। सबसे पहले हमें ये समझना है कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक चीज़ जहन में रख लें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक क्लास है और उस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो आपने स्टोर करने हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए फॉर एग्जांपल यू हैव 50 स्टूडेंट्स, तो आपको 50 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे जिसमें उन 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर सकें। एक और केस लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव 500 स्टूडेंट्स, तो आप 500 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और उन्हें इनिशियलाइज करेंगे, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल। सो आइडियली वी शुड क्रिएट अ कलेक्शन, और ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है अरेज का। तो अरेज के अल्टरनेटिव में हमारे पास डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कलेक्शन यूज़ होती है उसे हम बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट में बेसिकली आपकी ये मोस्ट कॉमन कलेक्शंस है जिसको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अरेज बोलते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि जो एक जैसा डाटा या लिंक डाटा, आपस में रेलिवेंट डाटा, हम उसे क्या करते हैं कि एक ही लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं। उससे हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम उस लिस्ट को एक्सेस करते हैं, तो उस लिस्ट में सारे का सारा डाटा, उससे रेलिवेंट सारा मटेरियल, सारी वैल्यूज़ हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल होती हैं और हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें उसके लिए मुख्तलिफ वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं करना पड़ता। नंबर टू, आगे चल के हम बात करेंगे लूप्स की, तो उसमें हमें इन्हीं वैल्यूज़ को एक्सेस करने के हवाले से बड़ी आसानी रहती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू डिस्प्ले मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ स्टोर्ड इन 500 डिफरेंट वेरिएबल्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन उन 500 वेरिएबल्स को वहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा, विच टेक्स एक्स्ट्रा 500 लाइन्स टू प्रिंट दोज मार्क्स। दूसरा केस देखें, लिस्ट के केस में हमें क्या एज होता है कि यही काम जिसके लिए तकरीबन 1000 लाइन्स ऑफ कोड बन जाएगा, अगर आप फॉर एग्जांपल 500 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि हो सकता है यही काम आप सिर्फ 7 to 8 लाइन्स में कंप्लीट कर रहे हो। तो ये हमें एक बहुत ज़्यादा एज देती है आगे चल के, जब हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, कोड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, और उसका जो रन टाइम है इसके हवाले से। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे चल के हम लूप्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने ये चीज़ समझनी है कि हमारे पास डार्ट में 3 तरह की कलेक्शन अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज़ लिस्ट, द सेकंड वन इज़ सेट्स, द थर्ड वन इज़ मैप्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लिस्ट की। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। लिस्ट क्रिएशन के लिए हमारे पास दोनों मेथड्स मौजूद हैं। जस्ट लाइक वेरिएबल्स, वी कैन डिक्लेयर यूजिंग var कीवर्ड, जिसमें हम डाटा टाइप मेंशन नहीं करते, और इसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट वन इसका नाम रख लेंगे, सेम उन्हीं पैरामीटर्स पे, उन्हीं रूल्स पे जो रूल्स हमें रिक्वायर्ड हैं टू टू सेट अ नेम फॉर वेरिएबल, वही चीज़ हमें यहाँ पे ख्याल रखना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट है, हमने उसका नाम रख लिया लिस्ट वन, और उसमें हम स्टोर करवा देते हैं 3 डिफरेंट वैल्यूज़, राइट। ये हमने वैल्यू स्टोर करवा दी, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवा के चेक कर सकते हैं, लिस्ट वन, राइट। सो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये डिस्प्ले कर देगा। सिंपल मेथड है इसको लिखने का। आप यहाँ पे लिखेंगे var, उसके बाद जैसे वेरिएबल नेम लिखते हैं, लिस्ट का नेम रखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद दूसरी साइड पे वेरिएबल के केस में हम सिंगल वैल्यू लिख लेते थे टू इनिशियलाइज, बट इन दिस केस हमने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे लिस्ट के केस में, और उसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं कोमा सेपरेटेड वो वैल्यूज़ हम लिख देंगे। सो इन इन आवर केस हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, तो वो 3 वैल्यूज़ यहाँ पे उसने आउटपुट में डिस्प्ले करवा दी। एक और चीज़ हम जहन में रखें, जस्ट लाइक वेरिएबल, हम इन्फर टाइप वेरिएबल भी ले सकते थे, जिसकी डाटा के अकॉर्डिंगली बाद में उसको पिक किया जाता था कि इसमें जो डाटा मौजूद है वो किस टाइप का है। और दूसरा, अगर आपको याद हो, तो हमने स्टैटिकली टाइप वेरिएबल्स भी डिक्लेयर किए थे जिसमें हम डाटा टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं। सो सेम हमारे पास आप कह लें कि ऑप्शन मौजूद हैं इन केस ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट। सो यहाँ पे हम क्रिएट करने जा रहे हैं लिस्ट, और इसमें लिस्ट क्रिएट करते हुए अगर फॉर एग्जांपल हमने एक इंटीजर टाइप की लिस्ट डिक्लेयर करनी है या हमने एक डबल टाइप की लिस्ट डिक्लेयर करनी है, सो हमें ये करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि इस कीवर्ड में जो फर्स्ट इसका करेक्टर है वो कैपिटल है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे लेस देन साइन। इसमें लिखेंगे जो भी डाटा टाइप आप रखना चाह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप इसको स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं डबल के साथ, तो ये हमने इसकी टाइप स्पेसिफाई कर दी लिस्ट की। आप लिस्ट का नाम रख लें लिस्ट टू, या आप इसका नाम रख सकते हैं लिस्ट ऑफ मार्क्स
कोई भी जो आप नाम रखना चाहें। तो हम इसका नाम रख लेते हैं list2, ये हमने लिस्ट नेम रख दिया, और उसके बाद बाकी जो वैल्यू असाइन करने का पैटर्न है वो सेम है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज असाइन करते हैं 43.5, 65.1 एंड 23.7, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करते हैं और इसको आउटपुट में चेक कर लेते हैं। हमारे पास लिस्ट नेम है list2, और इसके बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये लिस्ट डिस्प्ले कर देगा जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की हैं। तो ये तकरीबन सेम काम है जैसे हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, एक्सेप्ट इनिशियलाइजेशन। जब हम इनिशियलाइज करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो कोमा सेपरेटेड हम यहाँ पे लिखेंगे। एक चीज़ का आपने और ख्याल करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डबल स्पेसिफाई कर दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं कोमा लिखने के बाद कोई फोर्थ वैल्यू लिखता हूँ, स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो ये उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा, आप ये देखें यहाँ पे अंडरलाइन इसको एडिट टाइम पे ही शो कर रहा है, द एलिमेंट टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू द लिस्ट टाइप डबल, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जस्ट लाइक वेरिएबल, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर देगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। सो इस चीज़ का हमें ख्याल करना है। बट इन केस ऑफ वी आर कीवर्ड, यहाँ पे क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया तो इस तरह की कोई भी पाबंदी आप पे नहीं है। सो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास लिस्ट क्रिएशन में मौजूद हैं। इट्स अप टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब हम आगे चलते हैं। लिस्ट के साथ हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, डॉट लेंथ प्रॉपर्टी, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस लिस्ट का साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट टू डॉट लेंथ बेसिकली प्रॉपर्टी है लिस्ट वेरिएबल लिस्ट क्लास की, जिसका हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो लिस्ट 2 की लेंथ क्या होनी चाहिए, 3 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे उसने वैल्यूज़ क्या उसकी लेंथ क्या डिस्प्ले कर दी, 3। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल 653.43, तो अब ये 4 वैल्यूज़ हो गई। तो अब यहाँ पे इसकी लेंथ क्या शो करेगा, लिस्ट 2 की हमारे पास इसकी लेंथ शो होनी चाहिए 4, तो उसने इसको अपडेट कर दी। एक चीज़ का आपने और ख्याल रखने, ये याद रखिएगा कि किसी भी लिस्ट की जो लेंथ है और जो उसका इंडेक्स है दोनों सेम नहीं है। ये याद रखें कि इस ओवरऑल लिस्ट की इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम कहेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो 4 है। लेकिन जब हम इंडेक्स की बात करेंगे तो हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स 0 है, इसी तरह से ये इंडेक्स 1 है, यानी जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होंगे। तो इंडेक्स आप यूँ समझ लें कि एक लोकेशन होती है। सो 0, उसके बाद 1, 2, 3, यानी लेंथ -1, लेंथ 4 थी तो 4 - 1। तो यहाँ पे इसके इंडेक्सेस क्या हैं, 0 से लेकर 3 तक। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये आगे चल के जब हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को एक्सेस करेंगे तो उसमें भी हमें हेल्प आउट करेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं विच इज़ सेकंड वैल्यू 65.1, तो अभी जो मैंने आपको बताया है हमने इंडेक्स की बेस पे इस वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। अब ये सेकंड वैल्यू है, इसका इंडेक्स क्या होगा ये आप सोचें, अभी मैंने आपको बताया है। तो इसका इंडेक्स क्या होगा एग्जैक्टली, इसका इंडेक्स 0 है तो इसका इंडेक्स क्या होगा 1। तो अगर हमने इस वैल्यू को चेंज करना है तो वी हैव टू राइट हियर, सबसे पहले हम लिस्ट का नाम लिखेंगे विच इज़ list2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे list2। उसके बाद किस वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, सेकंड वैल्यू को। तो सेकंड वैल्यू के लिए हमारे पास जो इंडेक्स है वो बनेगा 1, इंडेक्स 0 देन इंडेक्स 1, वैल्यू सेकंड है लेकिन इंडेक्स 1 बन रहा है। इसमें इज इक्वल टू लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 23.8, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू मौजूद है विच इज़ 65.1, इसको चेंज कर देगा 23.8 से। ये वैल्यू चेंज करने के बाद हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट्स सी, पहले यहाँ पे सेकंड वैल्यू 65.1 आ रही है, अभी भी 65.1 आ रही है। तो अभी हम ये देखेंगे कि अब यहाँ पे हम इसको दोबारा से प्रिंट करवाते हैं list2 को ही, जिसे हमने पहले यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके हैं। सो लेट्स सी कि ये इसको इम्प्लीमेंट करता है या नहीं। तो अब आप यहाँ पे ये देखें कि सेम लिस्ट है, लेकिन हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है ये इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स की मदद से हमने जो वैल्यू थी इंडेक्स 1 पे मौजूद 65.1 वो चेंज कर दिया। तो यहाँ पे 65.1 थी, यहाँ पे अपडेट होके 23.8 हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है हमारे पास कि हम एक कांस्टेंट लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसका हम नाम रखते हैं list3,
इज इक्वल टू, उसके बाद हमने जब वैल्यूज़ लिखनी है, फॉर एग्जांपल मैं पहले वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, 4 4 6 और 9, हमने ये 3 वैल्यूज़ लिख ली। तो ये सिंपल एक लिस्ट है, जैसे कि हमने लिस्ट यहाँ पे पहले क्रिएट की है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम इसको कांस्टेंट लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो वैल्यूज़ हमने लिखे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इससे पहले हमने कीवर्ड लिखना है कॉन्स्ट, राइट। तो अब हमारे पास ये एक कॉन्स्टेंट लिस्ट है। पता कैसे चलेगा कि ये कॉन्स्टेंट लिस्ट है या नहीं? वो इस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल, अब ये कॉन्स्टेंट का मतलब है कि ये वैल्यूज़ फिक्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट 3 की वैल्यू कोई वैल्यू अपडेट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इंडेक्स 0 पे मौजूद है 4, मैं इसकी जगह पे करना चाह रहा हूँ 9, राइट। और उसके बाद मैं लिस्ट 3 को प्रिंट करवाता हूँ, लिस्ट 3, सॉरी लिस्ट 3। तो यहाँ पे देखें एडिट टाइम पे भी एरर, एडिट टाइम पे एरर नहीं आ रहा, उसने रिमूव कर दिए। तो हमने ये देखना है कि जब हम इसको रन करेंगे तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा इसको या नहीं। तो हम जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखें ये कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेशन। क्यों एरर दे रहा है कि हमने जब ये डिक्लेयर किया था कि लिस्ट 3 एक कांस्टेंट है, देन व्हाई यू आर चेंजिंग द वैल्यू स्टोर्ड ऑन इंडेक्स 0। तो वो यहाँ पे आपको अपडेट नहीं करने देगा। तो इसकी वजह से आप ये देखें कि उसने इसको डिस्प्ले ही नहीं करवाया। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये दोबारा हमें एरर देता है या नहीं। सो अब हमने एग्जीक्यूट किया 4 6 9, उसने वैल्यूज़ दे दी हैं। तो अब इन वैल्यूज़ को यानी कि वो चेंज नहीं करने देगा, क्योंकि हमने एक कांस्टेंट लिस्ट क्रिएट की है। तो इसको जस्ट लाइक कांस्टेंट वेरिएबल डील करेगा, जस्ट लाइक अ कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट कलेक्शन। सो उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर आता है स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर के लिए हमारे पास हम यूज़ करेंगे ट्रिपल डॉट, राइट। और इसके बाद हम यहाँ पे, इसका हमें फ़ायदा क्या है बेसिकली, स्प्रेड ऑपरेटर का हमें बेसिक एडवांटेज ये है कि इसके थ्रू हम एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, वी आर लिस्ट 4 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट डिक्लेयर की, इसमें मैंने लिखा 5 6 7, राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और लिस्ट डिस्प्ले सॉरी क्रिएट कर रहा हूँ, लिस्ट 5, और इसमें मैंने एक वैल्यू रखवाई फॉर एग्जांपल 3 देन 4। अच्छा 3 4 से ऑनवर्ड मैं चाह रहा हूँ कि थर्ड इंडेक्स से ऑनवर्ड मैं यहाँ पे ये लिस्ट 4 की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्प्रेड ऑपरेटर। ट्रिपल डॉट यूज़ किए और उसके बाद मैंने सिंपल क्या करना है, लिस्ट 4, उस लिस्ट का नाम लिख देना है, बाहर सेमीकोलन यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसको दोबारा देखें, मैंने एक लिस्ट 5 में लिस्ट 4 इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। तो लिस्ट 5 में जिस जगह पे लिस्ट 4 इंक्लूड करना चाह रहा हूँ उस जगह पे मैंने लिस्ट 4 लिखने से पहले 3 डॉट्स लगाए हैं। तो उसके बाद जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे हम प्रिंट करने जा रहे हैं लिस्ट 5। तो इनिशियल जो 2 हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3 और 4 वो तो हमें नज़र आ रही है। अब हमने ये देखना है क्या लिस्ट 4 उसने लिस्ट 5 में कॉपी की है या नहीं। सो लेट्स सी, लिस्ट 5 हमने प्रिंट करवाई, 3 4 ये ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके थे। और थर्ड इंडेक्स पे विच इज़ इंडेक्स नंबर 2, वहाँ उससे ऑनवर्ड उसने लिस्ट 4 कॉपी कर दिया। 5 6 7 ये कहाँ से आए हैं, ये लिस्ट 4 उसने यहाँ पे कॉपी की है फ्रॉम हेयर। तो इस तरह से स्प्रेड ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं टू कॉपी वन लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नल अवेयर स्प्रेड ऑपरेटर। नल अवेयर स्प्रेड ऑपरेटर हम उस सूरत में यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लिस्ट है लिस्ट 6 और इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। सो इन दिस केस हम ये करते हैं कि एक और लिस्ट है वेरिएबल लिस्ट 7, यहाँ पे हम एक लिस्ट कॉपी तो करने जा रहे हैं, उसकी हम वैल्यू लिख देते हैं 3 9 92। और उसके बाद मैं इसमें लिस्ट 6 कॉपी करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अगर लिस्ट 6 नल हो तो वो इसको एक्सेप्ट करे। सो मैं यहाँ पे ट्रिपल डॉट के साथ जस्ट लाइक स्प्रेड ऑपरेटर एक क्वेश्चन मार्क साथ लगा दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिस्ट 6। इसके बाद आप हम इसको प्रिंट करके देखते हैं लिस्ट 7 को। तो यहाँ पे आप देखें ये जो हमने इंडेक्स नंबर 2 से ऑनवर्ड हमने लिस्ट 6 कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन साथ इसमें स्प्रेड ऑपरेटर के साथ हमने नल अवेयर स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया है। तो लिस्ट 6 में क्योंकि नल वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, सो इसमें ये देखें कि जब हम इसको आउटपुट में डिस्प्ले करेंगे लिस्ट 7 को, तो वो इंडेक्स नंबर 2 पे यानी थर्ड वैल्यू की जगह पे नल शो नहीं करेगा, बल्कि इनिशियल 2 वैल्यू सिर्फ शो करेगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट 2 इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू मैनिपुलेट लिस्ट।
उसमें फर्स्ट है कलेक्शन इफ़। कलेक्शन इफ़ में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, हम इसका नाम रख लेते हैं लिस्ट 8, और इसमें हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं 5, 9, 7। अब यहाँ पे हम एक और वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें हम ये चाह रहे हैं कि कंडीशन लगा दें। तो हम ये कहते हैं इफ़ 5 इज़ इक्वल टू, या इफ़ 5 इज़ लेस देन 3, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपने 9 स्टोर करना है। अब ये कंडीशन आपको पता है कि ये फॉल्स है, 5 इज़ नॉट लेस देन 3, तो 9 कब स्टोर करना है, अगर 5 लेस देन 3 हो। तो अभी हम इसको आउटपुट में चेक करते हैं लिस्ट 8 को। तो आउटपुट में लिस्ट 8 डिस्प्ले करवाएंगे। लेट्स सी, आफ्टर एग्जीक्यूशन हम ये देखेंगे कि 5, 7 स्टोर कर दिया उसने लिस्ट 8 में, लेकिन 9 स्टोर नहीं किया क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अब कंडीशन थोड़ी सी हम चेंज करते हैं, हम ये कहते हैं इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 3 then store 9 on index number 2 which is third value. So let's see, after execution हम देखेंगे कि क्योंकि if condition true हो जाएगी, तो जिस इंडेक्स नंबर पे हमने वो इफ़ कंडीशन लगाई होगी, अगर वो ट्रू होगी तो वहाँ पे उस वैल्यू को स्टोर कर देगा जो हमने उस कंडीशन के बाद लिखी है। सो दिस इज़ कॉल्ड कलेक्शन इफ़, कि हम किसी कलेक्शन में जो कि हमारे केस में अभी हम लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से स्टोर कर सकते हैं कंडीशनली किसी वैल्यू को। सो लेट्स सी, लास्ट हमारे पास आज का सेगमेंट है लिस्ट के हवाले से, वो है कलेक्शन 4। कलेक्शन 4 में हम क्या करते हैं, एक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल लिस्ट, और लिस्ट में हम लेते हैं लिस्ट ऑफ, यहाँ पे हम लेते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है जी, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स में हम यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, राइट। अच्छा जी, उसके बाद हम एक और लिस्ट लेते हैं, वेरिएबल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में हम स्टोर करने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग्स हम इस स्टाइल में स्टोर करने जा रहे हैं कि हैश के साथ नंबर्स आएँ। अब जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं इसमें ऑलरेडी, सॉरी, जो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हैं इसमें ऑलरेडी कुछ इंटीजर्स हमारे पास पड़े हुए हैं, तो हम ये चाह रहे हैं क्यों ना यही जो सारे इंटीजर्स हैं ये कॉपी कर लिए जाएँ। अब इसमें इशू ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एज इट इज़ कॉपी करें, यानी अगर हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, अगर हम इस लिस्ट को एज इट इज़ कॉपी करते हैं और उसके बाद इसको डिस्प्ले करवाने की कोशिश करते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में लिस्ट ऑफ इंटीजर जो कि ये वाली लिस्ट है इसको कॉपी किया। लेट्स सी, आफ्टर एग्जीक्यूशन हम ये देखेंगे कि वो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को कॉपी कर देगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में, हैश 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन हम ये स्टाइल में नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे ज़ीरो, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये वैल्यूज़ के तौर पे उसने, सॉरी, नंबर्स के तौर पे इसको पिक करा है। हम ये चाह रहे हैं कि एक तो ये एज ए स्ट्रिंग आए, नंबर 2 ये इस स्टाइल में है कि हर वैल्यू के साथ हैश लिखा हो, एज ए स्ट्रिंग आए और हर वैल्यू के साथ इस फॉर्मेट में आए कि साथ में हैश लिखा हो। तो यहाँ पे हमें हेल्प आउट करेगा कलेक्शन फॉर लूप, कि हम किसी कलेक्शन के साथ फॉर लूप भी इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, हम लिखेंगे फॉर विच इज़ ए कीवर्ड, उसके बाद हम लिखेंगे वेरिएबल आई इन, हम यहाँ पे लिस्ट नेम लिखेंगे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ये लूप चलेगा। लूप्स की हम आगे चल के बात करेंगे। बेसिकली ये करेगा कि लिस्ट ऑफ इंटीजर्स में जितनी वैल्यूज़ हैं वो 1 बाय 1 आई में आएंगी और फिर वो आगे उनको शो करवाएगा। लेकिन वो हमने शो किस स्टाइल में करवानी है, एक तो हम चाह रहे हैं कि हर नंबर से पहले हैश आए, दूसरा वो नंबर स्ट्रिंग में आए, एज ए नंबर ना आए। तो स्ट्रिंग में जब आपको पता है जब हम कोई नंबर या एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं $, और वो नंबर आ किस वेरिएबल में रहा है, वो इस लूप कंट्रोल वेरिएबल में आ रहा है। इसकी हम आगे चल के बात करेंगे लूप कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे $i। लेट्स सी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो वो जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट के मुताबिक इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो ये कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो हमारे पास कलेक्शन में इस्तेमाल होते हैं लिस्ट के केस में। और इसके अलावा ये है कि हम इस लिस्ट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, और किस तरह से लिस्ट एक अल्टरनेटिव है अरेज का दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं कि दूसरी जो हमारे पास टाइप है कलेक्शंस की, सेट्स के हवाले से, कि सेट्स क्या होते हैं और उनको वो हमें किस तरह से हेल्प आउट करते हैं टू स्टोर डिफरेंट वैल्यूज़। और इसके अलावा ये है कि ये सेम कोड आपको, ये कोड अगर आप कॉपी करना चाहें तो गिटहब का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।